जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आप सभी लोग का दस्तक विद बिट्टू सर के चैनल में स्वागत है। और आप देख रहे थे गणित का चैप्टर और गणित में हम लोग देख रहे थे लाभ और हानि। और लाभ और हानि में हम लोग पढ़ रहे थे कि हमने बताया था सवाल। आज ये देखते हैं सवाल इस प्रकार जब आए एग्जाम में तो कैसे आप लोग लगाएंगे। देखिए कह रहा पहला सवाल, एक दुकानदार ने जितने रुपये में 20 कलमे खरीदा। मैंने बताया था 20 कलमे खरीदा। ध्यान से देखना, खरीदने का मतलब मैंने बताया था कि वो क्या दिया रहेगा दोस्तों, वो आपका क्रय मूल्य दिया रहेगा। जिस वस्तु पर किसी वस्तु को खरीदते हैं वह क्रय मूल्य होता है, उतने ही रुपये में 15 कलमे बेचा। जब कलमे खरीदा और बेचा दोनों आए दोस्तों, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही यूनिक तरीका है और एग्जाम में भी आप इसी तरह लगाएंगे तब क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करेंगे दोस्तों। पहला देखो, पहला क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। कह रहा एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमे खरीदा, मतलब 20 कलमे जो करेंगे क्या करेंगे, इस तरह सीपी लगा देंगे। सीपी मतलब क्रय मूल्य। फिर कह रहा है कि उतने ही रुपये में 15 कलमे बेचा। फिर उतने ही रुपये में क्या किया, 15 कलम को क्या कर दिया, बेच दिया। ध्यान समझना, तो एसपी हो गया। और कह रहा है कि दुकानदार को कितने रुपये कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। तो जब ऐसे ही बोले दोस्तों, उतने और जितने वाले क्वेश्चन रहते इन दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। और जो अंक रहेगा दोस्तों वो क्या करेंगे, तो सीपी मतलब क्रय मूल्य होता है दोस्तों। सीपी इजकल टू क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। और एसपी मतलब विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। ठीक दोस्तों, देखो यहाँ सीपी है, यहाँ पर एसपी गुणा में इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। यहाँ 15/20। बस करना क्या दोस्तों, अगर इतना आ गया तो अब पूरा सवाल एकदम क्या करोगे, हल करोगे। अब ये क्या बताएगा, इसका ये सीपी बताएगा, ये क्या बताएगा, एसपी बताएगा। मतलब कि 15 रुपए में खरीदे और 20 रुपए में बेच दिए। इन दोनों का जो अंतर रहेगा दोस्तों, इन दोनों का क्या अंतर, अंतर देखना है दोस्तों। अंतर कितने का, 5 का। और जब अंतर ही बताएगा कि उसका क्या हुआ, लाभ या हानि हुआ। देखो किसी वस्तु को 15 रुपए में खरीदे और 20 रुपये में बेच दिए तो ये अंतर ही उसका क्या हो गया, लाभ हो गया। हमसे पूछा क्या है दोस्तों, लाभ कर रुपया हो गया। देखो यहाँ पर 5 रुपये। और लाभ परसेंटेज निकालने के लिए दोस्तों मैंने बताया था कि लाभ बटा में सीपी और गुणे 100, यही ना जानते हो दोस्तों। जब सीपी थे आप लाभ कर रुपया हो गया 5 रुपये और सीपी कितना है दोस्तों, सीपी मतलब ये 15 रुपये। अब गुणे 100। ठीक, देखो यहाँ पर 5 से कम 5 5 15, 100 में भाग देंगे तो 33 सही 1/3% का क्या हो गया दोस्तों, लाभ हो गया। यानी कि सेम कंडीशन सबको इसी तरह लगाने के लिए मैंने तरीका जो बताया दोस्तों, ये बहुत ही यूनिक तरीका है। आप एग्जाम में जब भी लगाओगे तो लाभ और हानि तुरंत पता चल जाए कि लाभ होगा क्या नहीं। तो देखो यहाँ पे सीपीए कर देंगे, एसपी, लेकिन इन दोनों को पहले बराबर कर देना। ठीक दोस्तों, उसी तरह दूसरा सवाल देखो। जब दूसरा सवाल देखोगे दोस्तों, ध्यान से देखना है यहाँ पर दूसरा सवाल। और दूसरा सवाल भी इसी तरह लगाना है दोस्तों आप लोग को। देखो दूसरा सवाल मैं बताता हूं। देखिए दोस्तों, जब दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल को क्या है दोस्तों, कि जिस रामू जिस मूल्य पर 15 वस्तुएं क्रय किया, क्रय किया मतलब 25 सीपी। ठीक, कह रहा है कि उसी मूल्य पर 18 वस्तुएं विक्रय कर दिया, मतलब 18 वस्तुएं विक्रय कर दिया मतलब 18 एसपी। मैंने बता दिया कॉस्ट प्राइस का क्रय मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य। अब जो अंक है एक तरफ और जो देखो एफसीपी बटा में क्या हो जाएगा, एसपी। ये 18 बटे में क्या हो जाएगा, 25 हो गया ना। अब देखो 18 रुपये में खरीदा और 25 रुपये में बेचेगा मेरे दोस्तों, तो कितने रुपये का लाभ हुआ ना, लाभ का रुपया को हो गया दोस्तों। देखो 18 में से 25 माइनस 18 कर देंगे, कितने रुपए का लाभ हो जाएगा, यानी 25 15 यानी 7 रुपये का लाभ। और लाभ जब हुआ है तो लाभ परसेंटेज और जानते हैं कि क्या होता है, लाभ बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो गया, 18 और गुणे 100। कटता है, कटाओ, नहीं कटेगा तो फिर कर देंगे। देखो यहाँ पिछू काटेंगे, 9 दूना के 18 और 50 दूना के 100। अब नहीं कट रहा है, 7 5 35 अब बटा में 9। देखो जब काटेंगे दोस्तों कितना आएगा, तो जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 9 3 27। देखो यहाँ पर 350 में हम 9 का भाग देंगे तो 9 3 27, बचेगा कितना, 8 0 9 9 8 72 होता है।
9 8 72 बटा में 8, यानी कि कितना हो जाएगा 38 सही 8 बटा में 9% लाभ हो जाएगा दोस्तों। ये आपका सवाल है दोस्तों। इसी प्रकार तीसरा लगाएंगे सवाल। तीसरा भी सेम कंडीशन लगाएंगे दोस्तों, इसमें थोड़ा ये अंतर नहीं करिएगा। सेम कंडीशन है दोस्तों, एकदम समझ रहे हैं तो पूरा अच्छी तरह सवाल को एकदम लगा जाओ दोस्तों। चलो आपका तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल लगाइए दोस्तों। तीसरा सवाल देखिए दोस्तों, ध्यान से समझना दोस्तों सभी लोग, तुम भी समझो, कोई बैठे ना रहो। कह रहा है कि ए ने कुछ नींबू इस प्रकार बेचा कि 40 नींबू का क्रय मूल्य, जब 40 नींबू का क्रय मूल्य, फिर क्या कर रहा है 50 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 50 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब सीपी बटा में एसपी। ठीक, अब 50 बटा में 40। अब देखो मामला हो गया क्या कि जो खरीदा कितने में 50 रुपये में, बेचा 40 रुपये में, तो लाभ हुआ कि हानि होगा मेरे दोस्तों? हानि होगी। अब जब हानि होगी तो कर पे की हानि होगी, देखो हानि बराबर क्या जानते हो, सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है 50 माइनस 40 बराबर कर परसेंट की हानि हो गई, 10 रुपए की हानि हो गई, यानी 10 वस्तुओं के बराबर हानि हो गई। तो हानि परसेंटेज बराबर क्या जानते हैं दोस्तों हम लोग, यानी कि हानि बटा में सीपी अगुड़े 100, और जब 100 करेंगे तो हानि कर रुपया 10 रुपये, सीपी कितना 50 अगुड़े 100, 50 दुना के 100 यानी कि 10 दुना के 20, यानी क परसेंट की हानि हो गई दोस्तों? 20% की इसमें हानि हो गई। अब ये बताओ दोस्तों, एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा कि आप नहीं कर जाओगे? मुझे आशा और उम्मीद है दोस्तों आप सभी सवाल और सभी का अच्छे से सवाल करोगे, क्योंकि आपका एग्जाम भी नजदीक है दोस्तों, आप अच्छे से पढ़ा करो। ठीक है, चलो चौथा सवाल देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। चौथा सवाल देखिए दोस्तों, चौथा सवाल देखिए और लगाइए और मिलाइए, जो लोग लगा लिए उनका देखिए आंसर सही है कि नहीं। चौथा सवाल क्या कह रहा है, अमित ने कुछ अंडे इस प्रकार क्रय विक्रय किया कि 60 अंडों का क्रय, मतलब 60 अंडों का क्रय, ठीक, 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 75 वो बेच दिया, यानी विक्रय मूल्य मतलब एसपी। अब इसको क्या करेंगे, सीपी है, ठीक, एसपी है, इसको इधर ला देंगे, बटे में हो जाएगा, अब बराबर 75 बटा में 60, मतलब 75 रुपए में खरीदा 60 रुपए में बेचा, तो हानि हुआ कि लाभ? जानते हैं कि जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होता है तो वहां पर हानि होती है। कितने रुपए की हानि हो गई? 15 रुपए की। हानि परसेंटेज बराबर क्या जानते हो दोस्तों, हानि बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना 75 अगुड़े 100, देखो 15 पचे 75, 20 पचे 100, यानी क परसेंट की हानि हो गई दोस्तों? 20%। अब ये बताओ दोस्तों, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या आप नहीं लगा पाओगे? मुझे आशा और उम्मीद है दोस्तों आप सभी क्वेश्चन का आंसर सही कर देंगे दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। ये देखिए आपका अगला सवाल है। देखिए दोस्तों अगला सवाल ये है आपका 5वां सवाल। आपके जब एग्जाम में दोस्तों आपका क्या है, जैसे का है कि कोई ए रुपये में बी वस्तु खरीद का मतलब सीपी, तो खरीदता है ए रुपये में बी वस्तु क्रय कर, देखो ध्यान रखना, क्रय कर और बी रुपये में ए वस्तु, कहने का मतलब क्या हो, ए में खरीदा बी में बेचा, मतलब ए रुपये में बी वस्तुएं खरीद कर बी रुपये में ए वस्तुएं खरीदे। अगर ऐसे क्वेश्चन दिखे दोस्तों, मतलब ए बी और फिर इसका उल्टा दिखे, तो कहने का मतलब है दोस्तों जब आपका लाभ या हानि पूछेगा तो ऐसे क्वेश्चन को हानि या लाभ निकालने के लिए, ध्यान रखना, हानि या लाभ परसेंटेज निकालने के लिए करना क्या है आपको दोस्तों, जब लाभ हानि परसेंटेज निकालना होगा तो जो मध्य रहे और बाहर वाले, इस पॉइंट को अगर आप याद कर जाओगे दोस्तों तो पूरा कर जाओगे। देखो करना क्या, पहले अंदर वाले का गुणा करना, मतलब बी स्क्वायर, अब माइनस ए का स्क्वायर, अब बटे में ए का स्क्वायर गुणे 100। इस पर सवाल को आपको लगाना है दोस्तों, या तो आपको एक चीज देखना है जो मैं बताने जा रहा हूं, उस पॉइंट को अगर समझ गए तो पूरा क्वेश्चन आप सही कर जाओगे दोस्तों। जैसे में ए ने 10 रुपये में 15 खिलौने खरीदा कितना, ध्यान रखना, ये आपका सीपी हो गया ना, खरीद कर 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिया, मतलब ये क्या हो गया, एसपी हो गया। जब सीपी और एसपी जब आपका दिया रहे तो करना क्या दोस्तों, देखो इस पर मैं डायरेक्टली बता रहा हूं
अगर कब, जब ये दोनों वाले पॉइंट उल्टा कर दिया रहेगा तब के लिए क्वेश्चन इसमें आए दोस्तों। तो करना क्या, जो सी का स्क्वायर होगा, सीपी का स्क्वायर, सॉरी सीपी का स्क्वायर माइनस एसपी का स्क्वायर, अब बटे में एसपी का स्क्वायर अगुणे 100। या तो आप इस पॉइंट से समझ सकते हैं तो समझ जाइए दोस्तों, या तो जो मैंने ए पॉइंट बताया इस पर समझना हो तो इस पर समझ जाइए। जैसे में दिया रहे कि ए ने 10 रुपये में 15 खिलौने, मतलब 10 15, फिर क्या रहेगा 15 और ए, उल्टा जब रहेगा तो ऐसे में हमेशा लॉग अगर प्लस आएगा तो लाभ होगा, माइनस आएगा तो हानि। देखिए पांचवा सवाल जो है दोस्तों, पांचवा सवाल मैं बताता हूं। पांचवा सवाल में जब लाभ या हानि निकालना होगा तो लाभ या हानि में 20 का स्क्वायर, मतलब ए और बी अगर आपको पता रहे, जैसे में ए देखो, ए क्या दे दिया आपका, ए दे दिया, ये बी दे दिया, फिर ये उल्टा कर दिया है, मतलब ये बी वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट दे दिया। अगर ऐसा दे दिया रहता है तो बीच वाले का गुणा कर दे, बी का वर्ग यानी कि 15 का वर्ग, अब माइनस 10 का वर्ग, अब बटा में क्या मैंने लिखा है, एक स्क्वायर, एक स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, अब गुणे क्या करेंगे दोस्तों, 100 करेंगे। देखो 15 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 225, अब माइनस इसका 100, अब बटा में 100, कितना आ गया देखो 100, इससे इससे कट गया, ऊपर घटाओ कितना आ गया 125% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। प्लस जब आए वैल्यू तो वहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, लाभ हो जाएगा। बात समझिए कि नहीं दोस्तों। इसी प्रकार इसमें देखो, अब ए की वैल्यू दे दिया, ये बी की वैल्यू दे दिया, अब यहाँ पर उल्टा कर दिया, पहले बी कर दिया, ये ए कर दिया। सेम कंडीशन ऐसे पे ही फॉलो करिए दोस्तों। देखो आपको यहाँ पर देखो छठवां सवाल दोस्तों एकदम सेम इसी पर करना क्या, ए और बी दिया जब रहे तो लॉग और हानि जब निकालते हैं तो करना क्या दोस्तों। देखो यहाँ पर छठवां सवाल जब करेंगे तो छठवां सवाल में मैंने क्या कहा, लॉग या हानि उसके प्लस और माइनस बेट कर, तो क्या होगा, पहले पहले क्या होगा, बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर गुणे 100, इस पर लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर ए का मान कौन कर रहा है 8, बी का मान 10, तो यहाँ पर बी का मान 10 है, मतलब 10 का स्क्वायर, अब बटा में ए का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, अब बटा में 8 का स्क्वायर, क्योंकि ए का स्क्वायर मैंने लिखा है, ए की वैल्यू कितनी है 8 है, बी की वैल्यू 10 है, तो यहाँ देखो गुणे 100 कर देना दोस्तों। जब करोगे तो ऊपर देखो 100 माइनस 8 64, यहाँ पर 8 का वर्ग भी 64 और गुणे 100, ऊपर घटा दो दोस्तों कितना आता है देखो 36 बटा में 64 गुणे 100। देखो 25 से कटेंगे, 4 से कटाते हैं तो 4 से जब कटाएंगे 16 चौको 64 और फिर 25 चौको 100, 16 से फिर 4 कटाएंगे 4 चौको 16 और 4 9 36, हो गया कि नहीं दोस्तों। अब देखो जब इतना आ गया दोस्तों, देखो ये प्लस में वैल्यू आ रही है, जब प्लस में वैल्यू आ रही है तो ध्यान देखना, ऊपर कितना 9 25 9 कितना 225, अब बटा में 4 भाग देंगे, 4 5 20, 4 5 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 6 चौको 24 अब बटा में 1 बटा में 4% का क्या हो गया, लाभ हो गया दोस्तों। बात समझे। आपको अगर ये पॉइंट समझ में आ गए दोस्तों तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा आप गलती नहीं करोगे। आपको एक चीज याद रखना है कि जब इस तरह से क्वेश्चन रहे ए बी फिर बी ए, इसी पॉइंट को दोहरा करके इसका वर्ग करेंगे, फिर इसका बाहर का बाहर और बटे में ए का स्क्वायर कर देंगे। तो उसी तरह मैंने ये किया है, अगर प्लस में वैल्यू आ रही है तो लाभ होगा और माइनस में आ रही है तो हानि होगा। लेकिन आपको बझाने के लिए देखिए आगे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ध्यान देखना। यहाँ पर सातवां सवाल, सातवां सवाल देखो क्या कह रहा है दोस्तों। सातवां सवाल कह रहा है कि नेहा 500 कापियां, अब आपको बजाने के लिए 500 दे दिया लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, 20 रुपये में 15 के भाव से खरीदी, मतलब एक देखो यहाँ पर ए अब का मान 20 दे दिया, अब बी का मान कितना दे दिया 15 दे दिया, पुनः फिर बी का मान दे दिया 15 और ए का मान कितना है 20। ऐसे क्वेश्चन जब आए तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है कितना खरीदा कितना बेचा, इससे कोई नहीं मतलब है, केवल हमें यहां पर देखना है दोस्तों। और लाभ हानि जब मैंने क्या बताया बी का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, ठीक, अब माइनस क्या ए का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, अब बटे में ए का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, अब गुणे 100। देखो 15 का वर्ग कितना होता है 225, अब 20 का वर्ग 400, देखो अब यहाँ पर बड़ा ही है ना तो माइनस बचेगा, बटे में कितना हो जाएगा 400 गुणे 100,
देखो इससे कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा 4। ऊपर घटाएंगे तो माइनस वाला जब बड़ा है तो माइनस में से इसमें से इसको घटाएंगे दोस्तों तो कितना बचेगा 175/4। अब माइनस ये बताता है कि क्या हानि हुई है कि और कोई इससे मतलब नहीं है। तो मतलब 175 में 4 का भाग दे दो दोस्तों, 4 चौको 16, 1 का 5 4 थे 12, अब बटे में 3, मतलब हमारा कितना हो गया 43/3/4% की हानि। क्या होगा? हानि होगा, क्योंकि माइनस क्या बताता है? हानि को बताता है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन 8वां जैसे सवाल है दोस्तों, क्या आप इसे नहीं लगा पाओगे? चलो इसे आप लोग लगाओ दोस्तों, मैं आपका कमेंट का इंतजार करता हूं और आप इस सवाल को आप लोग लगाइए, यानी कि 8वां सवाल को आप लगाइए दोस्तों। चलिए मिलाते हैं 8वां कितने लोग का सही है। 8वां बताइए दोस्तों, मिलाते हैं। चलिए 8वां में आप समझ चुके हैं कि क्या किया जा रहा है। देखो यहाँ पे लाभ हानि, तो हमें इस 80 टॉफियों से कोई मतलब नहीं करा। अमित ने 80 टॉफियां 5 रुपए में 4 के भाव से बेचा, मतलब ए का मान 5, बी का मान 4। तो जानते हैं जब ए का मान तो बी का मान 4 का स्क्वायर अब माइनस 5 का स्क्वायर। ये जानते हैं कि जब अब क्या हो जाएगा फिर 5 का स्क्वायर गुणे 100, 4 का स्क्वायर 16, 25 हो जाएगा बटा में 25 गुणे 100। देखो 25 चौको 100, देखो माइनस वाला बड़ा है ना, तो माइनस वाला जब बड़ा है तो घटाएंगे कितना -9 और गुणे 4, 4 9 36। अब माइनस क्या दर्शाता है कि 36% की क्या हो चुकी है? हानि हो चुकी है। बस ऐसे क्वेश्चन में इसी प्रकार आपका लगाते हैं दोस्तों। आप ये बताओ कितने लोग इसमें सही लगाए हैं, आपका मिलान सही है। आपको पूरी बात अगर समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर किया करो दोस्तों, इससे हम लोग को भी लगता है कि नहीं कि हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे सवाल देखते हैं। ये देखिए अगला सवाल। देखो दोस्तों आपका अगला सवाल है, सेम कंडीशन वैसी ही दोस्तों, लेकिन अब यहाँ पर क्या थोड़ा चेंज हो जाए। जैसे मैं कह दे कि क्या, ध्यान समझने की कोशिश करना। कह रहा है कि ए रुपये में बी वस्तु खरीद कर सी रुपये में डी की दर से बेचा जाता है। ऐसा जब दे दे अलग अलग दे दे, चारों पॉइंट अलग अलग जब दे दे तो ऐसा में भी सेम कंडीशन है। करना क्या, मध्य का गुणा करना है। अब बाहर का बाहर गुणा करना है। जैसे उसमें क्या करते थे, ए बी दिया रहता था, बी ए दिया रहता था ना, तो मध्य का गुणा करते थे, बाहर का गुणा करते थे। इसी प्रकार जब लाभ या हानि दिखाएंगे, लाभ या हानि परसेंटेज हम निकालेंगे तो करेंगे क्या दोस्तों, ध्यान समझना। बीच वाले का बीसी, सॉरी यहाँ पर बीसी माइनस एडी बटे में एडी गुणे 100, वही फॉर्मूला है दोस्तों, इसमें भी अलग नहीं करना है। सॉरी दोस्तों जुकाम हो गया लग रहा है, गिरो नहीं भाई। देखिए यहाँ पर दोस्तों सेम हम वैसे ही लगाएंगे इसको। अगर प्लस आएगा तो लाभ होगा और माइनस आएगा तो हानि होगा। तो देखो आपका 9वां सवाल है, और 9वां सवाल कैसे लगाते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पर 9वां सवाल, आवाज तो क्लियर है ना मेरी। देखो क्या कह रहा है कि आर ने कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 4 के भाव से खरीदा और 8 रुपये में 6 के भाव से बेच दिया, उसे इस क्रय विक्रय में लाभ या हानि प्रस्तुत होता है। ध्यान देखना, ये आपका ए का काम कर दिया, ये बी का काम कर दिया, ये सी का काम कर दिया, ये डी का काम कर दिया। तो मैंने क्या बताया, पहले बीसी लिखेंगे ना, बीसी, बीसी का मतलब 4 गुणे 8, 4 गुणे 8, ठीक, माइनस फिर क्या एडी, ए कितना है 5 गुणे 6, 5 गुणे 6, ठीक। अब बटा में क्या मैंने बताया एडी, एडी मतलब 5 गुणे 6 गुणे 100। ठीक दोस्तों समझना। तो यहाँ कितना 8 चौको 32 माइनस 8 5 6 30 बटा में 30 गुणे 100। यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 2 बटा में 30 गुणे 100। तो कितना कटा दो, आप जब कटाओगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखो दोस्तों 0 से 0 कट गया, यानी कि 20 बटा में 3, 18 सही 2 बटा में, सॉरी दोस्तों, जब भाग देंगे 36 18, यानी कि कितना आ जाएगा 6 सही 2/3% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। प्लस ये बताएगा कि लाभ होगा। सेम कंडीशन डी वाला भी तो मैंने बताया था इसके जस्ट पहले दोस्तों कि इसको नहीं ध्यान देंगे, बस इसको और इसको पॉइंट को ध्यान देंगे।
सेम कंडीशन वैसा ही है, इसको भी लाभ या हानि आप बता सकते हैं दोस्तों। इसे ए मान लेना, इसे बी मान लेना, इसे सी मान लेना, इसे डी मान लेना। फॉर्मूला आपके सामने है और एग्जाम में जब भी आए तो जो मैंने चीज बताया उस पर लगाने की कोशिश करना। देखते हैं कितने लोग का सही है दोस्तों। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर लगाते हैं दोस्तों। कह रहा है 10वां सवाल, कह रहा है डी ने 600 कापियां 28 रुपये में 25 के भाव से खरीदा और उन्हें 20 रुपये में 18 के भाव से बेच दिया। इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? तो देखो मैंने क्या लिखा है, बीसी। बीसी का मतलब 25 गुणे 20, ठीक, माइनस एडी पे 28 गुणे 18। अब बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 गुणे 18 अगुड़े 100, यही ना होगा। जब ये होगा तब देखो 20 को करेंगे गुड़ा तो 25 गुणा 50 यानी कि 500। 18 गुड़ा इसमें कर देंगे, 28 गुड़ा देखिए 18 में करेंगे कितना हो जाएगा, 18 64 को 4, 8 दुना के 16, 16 6 22, 8 2, यहाँ 4 6 4 10 यानी 504 आ गया दोस्तों। नीचे भी 504 आएगा गुड़े 100। देखो ऊपर घटाएंगे तो 500 बढ़ा 500 माइनस 504 तो -4 बटा में 504 गुड़े 100 हो गया कि नहीं। अब देखो कटाते हैं दोस्तों, इसे कटाएंगे देखो यहाँ पर, हाँ सही है, तो माइनस का गुणा इसमें कर देंगे। देखो 400 बटा में 500, 4 माइनस है, माइनस क्या बताता है, हानि बताता है। अब यहाँ कट रहा है देखो 200, 4 से 200 हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 5 दूना 10 252, फिर कट जाएगा, सही है ना। देखो फिर 4 से कटे, तो यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो 100 बटा में कितना आ जाएगा, 1 2 दूना 4 6 दूना 12, फिर 2 से कटाएंगे 50, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 दूना 12 62। देखो यहीं पे कटा देना चाहिए था, देखो यहाँ पे काटेंगे 25, यहाँ पे कितना आ जाएगा 31, यानी कि हमारा जो आंसर आ गया, देखो दोस्तों आंसर कितना आ गया, 25 बटा में 31% की क्या माइनस बताता है, हानि हो गई दोस्तों। क्या हुआ दोस्तों, हानि हुआ। देखो यहाँ पर चाहे तो आप डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे भी कटा सकते हैं, 4 से कटाएंगे तो देखो यहाँ पर 4 से कटाएंगे, यहाँ पर 4 एक कम 4 हो गया ना। देखो 504 में अगर 4 से भाग दे देंगे तो कितना बार कटेगा, एक बार। देखो यहाँ पे 1 0, 5 दुना के 10 और 4 दुना के 8, सॉरी यहाँ 2 4 6 चौको 24, कितना 126 बार में कट गया ना। पुनः 4 से कटाएंगे तो 4 से कटाने के लिए देखो पहले 2 से कटाते हैं कि 4 से कटाएंगे, 4 से देखो ये कट रहा है कि नहीं, इन दोनों को 4 से कटाएंगे। देखिए 104, सॉरी आप दोस्तों यहाँ पर गलत हो गया थोड़ा, देखना यहाँ पर थोड़ा सा घबराना नहीं आप, ठीक है। जब इसे कटाएंगे तो 4 से 4 एकम 4, 4 दुना का 8, 6 चौको 24, सही है। 4 से कटाते हैं तो 2 से कटाओ, यहाँ पर देखो 2 से कटाएंगे 6 और 3 63 होगा, यहाँ पर 2 से कटाएंगे 50, यानी कि 50 बटा में 63 दोस्तों आए, माइनस में आया है तो 50 में 63 का जब भाग देंगे तो दशमलव में अगर आए, अगर इतना छोड़ दिया रहेगा तो सही है दोस्तों, नहीं छोड़ा रहेगा दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ा देंगे, 6 8 48 3 6 चौक 24 और यहाँ पर लगभग 7 भर जाएगा दोस्तों, लगभग मान लो इतना, यानी 50 बटा में 63% की क्या हो गई, हानि हो गई दोस्तों। यही इसका आंसर है। अगर आपका दशमलव दिया रहेगा तो 50 का भाग देकर उसमें क्लियर कर लेना दोस्तों, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि करना पड़ेगा, ये भी मुझे आशा और उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग कर लोगे। और आगे जो सवाल है ग्रामर सवाल थोड़ा सा मैं कुछ बताऊंगा और इसे थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। और याद क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर जैसे दिया क्या सवाल, एक ग्रामर सवाल देखिए और इसी पर लगाते हैं दोस्तों, ठीक है। एक ग्रामर सवाल पढ़िए, ग्रामर सवाल देखते हैं दोस्तों, ठीक है। ग्रामर सवाल देखिएगा, कह रहा है कि चावल का दाम 25% बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं, जिससे 100 में यानी 400 रुपये में 10 किलोग्राम कम चावल मिलता है, चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। जब ऐसा क्वेश्चन है कैसे लगाएंगे दोस्तों, देखिए ऐसा देता है दोस्तों तो आपको दो चीज पूछता है, या तो चावल का नया भाव या तो पुराना भाव। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको दो चीजें याद करना होगा दोस्तों,
और दो चीजें क्या है, नया भाव जब याद करना होगा, जब नया भाव पूछे तो सबसे पहले आपको कीमत लिखना होगा दोस्तों कि कितना टोटल कीमत है, अब फिर गुणे प्रतिशत वृद्धि या कमी दिया रहेगा दोस्तों, उसको लिखना है, वृद्धि या कमी। ठीक, और नीचे क्या है, कितना अधिक मात्रा या कम मिलता है उसको लिखना, अधिक या कम मात्रा। ध्यान से समझना दोस्तों। अब फिर गुणे 100 कब के लिए बताया मैंने, जब नया भाव निकालना होगा दोस्तों, यानी कि नया भाव के लिए ये सूत्र का आप प्रयोग करेंगे। और जब पुराना भाव पूछेगा तो कुछ भी नहीं करना, यही रहेगा सेम कंडीशन। जब पुराना भाव पूछेगा, ध्यान समझना दोस्तों, तो यहाँ पर कीमत भी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, गुणे प्रतिशत वृद्धि या कमी। ठीक है, ध्यान देना, कमी। अब बटा में दोस्तों करना क्या, चाहो तो मैं इसको एक और तरीका बताऊंगा जो सेम वही हो जाएगा। अब फिर यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अधिक या कम मात्रा, लेकिन यहां पर पुराना भाव निकालने के लिए 100 प्लस माइनस वृद्धि परसेंटेज या कमी परसेंटेज, इस पॉइंट को याद रखना है दोस्तों। बस करना क्या, सेम कंडीशन रहेगा, यहां से सेम कंडीशन रहेगा पुराना भाव नया भाव में, बस थोड़ा सा अंतर रहेगा। देखो क्या कह रहा है, 11वां सवाल में आपको बताता हूं, एग्जाम में जब भी आता है तो ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, लड़के थोड़ा गलती कर देते हैं, लेकिन आपको गलती करना ही नहीं है दोस्तों मेरे। देखो यहाँ पर 11वां सवाल पूछा क्या है, चावल का दाम 25% बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं, 25% बढ़ गया। ठीक, हम यहाँ पर देखें, हमसे यहाँ पर नया भाव पूछा ना, नया भाव, तब नया पुराना दोनों भाव निकालेंगे, नया भाव भी निकालेंगे और पुराना भाव, नया भाव निकालते हैं। ठीक, क्या कह रहा है, ध्यान देखना, चावल का दाम 25% बढ़ गया, 25% मतलब वृद्धि हो गई, मतलब 25 यहाँ रख दो, कोई दिक्कत नहीं, जिससे 400 रुपये में, 400 रुपये इसकी कीमत हो गई, तो कीमत इसका कितना है, 400 रुपये। ठीक, वृद्धि हुई चाहे कमी हुई, तो यहाँ 25 रख दिया मैंने। फिर क्या कह रहा है, जिससे 400 रुपये में 10 किलोग्राम कम चावल लेते, मैंने यहाँ पर अधिक या कम मात्रा लिख दिया ना, तो कम कितनी मात्रा है, 10 अगुणे 100, बस हल कर दो। देखो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पर देखो यहां से कटाना चाहोगे तो देखो 25 चौको 100 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 25 चौको 100, अब बटा में 10, 10 से एक जीरो कट गया, यानी कितना, 10 रुपये हो गया। नया भाव उसका कर पिए 10 रुपये प्रति किलोग्राम, प्रति किलोग्राम। अगर यही पूछता उसका पुराना भाव कितना है दोस्तों, तो पुराना भाव निकालने के लिए देखो मैंने क्या बताया, पुराना भाव सेम कंडीशन आपको वैसे ही रखना है। पहले मैंने क्या लिखा है, कीमत, कीमत कितना, 400 रुपये, कितना परसेंट की वृद्धि, 25% वृद्धि। अब देखो कम या मात्रा, तो 10। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी, अगर कमी होगी तो माइनस, अब वृद्धि होगी तो प्लस। कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 25% का, तो मतलब 125। ठीक, 25 से 25 काटेंगे तो 125 से काटेंगे 5, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 5 40, मतलब उसका पुराना भाव कितना है, 8 रुपये प्रति किलोग्राम। बताओ दोस्तों, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मुझे आशा और उम्मीद है दोस्तों कि आप धड़ाधड़ मारेंगे, पूरा एकदम सही हो जाएगा कि नहीं। सेम कंडीशन पर 12वां और 13वां सवाल भी इसी पर लगेगा दोस्तों, इसमें थोड़ा भी अंतर नहीं रहेगा, सेम कंडीशन रहेगी, तो आप इसे लगाओ। अब तो समझ गए ना। अब देखो पुराना नया भाव, तो इसी तरह देखो अब इसको भी निकालते हैं, 12वां को। जब 12वां सवाल है दोस्तों, देखो 12वां सवाल कैसे लगाएंगे, आप लोग कभी भी गलती ना करना दोस्तों, मेरा उद्देश्य है कि आप क्या हो, सिलेक्शन आपका हो, और सिलेक्शन करने के लिए आपको पढ़ना होगा। देखो आपका कह रहा है सेम कंडीशन, सब्जी 10 रुपये प्रति महंगा हो गया, जिससे 440 रुपये, कीमत कितना दे दी है, 440 रुपये, यहाँ 440 रखो, कोई दिक्कत नहीं। गुणे वृद्धि कितनी थी, 10% महंगा हुआ ना, महंगा का मतलब वृद्धि। अब बटा में कम या कितने कम, 2 किलोग्राम कम सब्जी मिलता है, तो 2, यहाँ पर नया भाव के लिए 100 रहना है बस। देखो यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 22 दुना के 44, मतलब नया भाव कर रुपये था 22 रुपये प्रति किलोग्राम सब्जी। लेकिन पुराना भाव क्या था, जब 10% न ही बढ़ा था तब उसका दाम क्या था,
तो सेम कंडीशन कीमत 440 गुणे 10, अब देखिए 2 गुणे 10% महंगा हुआ ना, मतलब वृद्धि हुई, तो मतलब 110। देखो यहाँ पर 0 से 0 कट गया, 11 चौको 44, 2 दुना के 4, 10 दुना के 20, यानी कि कितने रुपये? 20 रुपये प्रति किलोग्राम था। कब? जब सब्जी का दाम नहीं महंगा हुआ था। समझ गए दोस्तों? ऐसा तो नहीं है कि मैं ही लगा रहा हूं और आपको समझ में ही नहीं आ रहा हो। मैं आशा और उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग को मेरी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए आपका 13वां सवाल इसी पर लगाएंगे। 13वां सवाल देखिए, कह रहा है किसी सामान की कीमत 20% अब कम हो गई। अब ग्राहक को वह सामान 240 रुपये में 6 किलोग्राम अधिक मिलता है। सामान का नया और पुराना भाव ज्ञात कीजिए। सेम उसी तरह निकालना है दोस्तों, नया भाव और पुराना भाव। तो देखो यहाँ पर मिटा दूं इसे, चलो मिटा के बता देता हूं। देखो दोस्तों, 13वां सवाल क्या कह रहा है कि किसी सामान की कीमत में, मतलब 240 है ना, तो आप तो समझ गए होंगे 240 लिखना है भैया। यहाँ का परसेंट कमी या वृद्धि हुई? 20% की कमी हुई है। अब बटे में अधिक या कम, कितना अधिक? 6 किलो। तो नया भाव में केवल 100 रहने देते हैं। देखो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से यहाँ से 0 कैंसिल, 6 चौको 24, 4 दुना के 8 रुपये, 8 रुपये है कि नहीं? 8 रुपये प्रति किलोग्राम। अब पुराना भाव क्या था? यानी कि देखो जब दाम घटा है तो दाम नया भाव भी घटेगा ना। अब पुराना भाव में क्या है? 240 रुपये में ही 20 केजी, अब बटा में 6। देखो यहाँ दोस्तों यही पॉइंट समझना है, 20% कम हो गया। अब मैंने यहाँ क्या लिखा था? पुराना भाव में अगर कम हो गया, कमी हो तो माइनस लगाते हैं। 100 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा? 80। अब इसे हल करते हैं। देखो 1 0 से 0 कट गया, 6 चौको 24, 4 दुना के 8, 10 दुना के 20, मतलब कर रुपये, पुराना भाव 10 रुपये प्रति किलोग्राम था। अब ये बताओ दोस्तों कि ऐसा सवाल जब भी एग्जाम में आए तो क्या आप नहीं लगा पाओगे? बताइए, क्या आपका एग्जाम में अगर ऐसा सवाल आएगा तो क्या आप नहीं लगा पाओगे? मुझे आशा और उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग लगा लेंगे। चलिए आगे सवाल देखते हैं दोस्तों।